नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम जानेंगे कि धातु कैसे और कितने प्रकार की होती हैं। आप सभी ने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी होगी। उसमें टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें 93 मेटल होती है और 818 नॉन मेटल होती है। जो मेटल होती है वो हमेशा हमको सॉलिड स्टेट में मिलती है, और जो मेटल है वो सोनोरस होती है। जैसे कि जब मेटल ज़मीन पर गिरती है, कहीं भी गिरती है, तो हमको आवाज़ आती है। उसमें भी एक एक्सेप्शन है अपवाद, जैसे कि मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है और जिसका एलिमेंट Hg मतलब शॉर्ट फॉर्मूला है हाइड्रागायरम, और मर्क्यूरी को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। और जब मर्क्यूरी ज़मीन में से निकलती है तो उसका और क्या है, उसे हम शनिवार बोलते हैं HGS। मर्क्यूरी पॉइजनस होती है और मर्क्यूरी थर्मामीटर में यूज होती है। इट फॉर्म अमालगम विथ अदर मेटल। जो कि मर्क्यूरी है वो दूसरे मेटल के साथ अमालगम बनाती है, जैसे Hg प्लस Zn मतलब मर्क्यूरी प्लस जिंक, तो हम इसे बोलेंगे जिंक अमालगम। मर्क्यूरी प्लस सिल्वर हम बोलेंगे उसे सिल्वर अमालगम। जो सिल्वर अमालगम है वो दांतों के बीच में जो जगह होती है उसे भरने में यूज होता है। नोट: मर्क्यूरी बस एक मेटल के साथ, कुछ मेटल ऐसी हैं जिनके साथ मर्क्यूरी रिएक्ट नहीं करता और अमालगम नहीं बनाता, जैसे कि लीड, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम। बस यही मेटल है जिनके साथ मर्क्यूरी रिएक्ट नहीं करता और ना ही अमालगम बनाता है। अब नेक्स्ट है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल एक अच्छे चालक हैं जिनके द्वारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अच्छी तरह से पास हो सकती है। मोस्ट कंडक्टिव मेटल मतलब सबसे अच्छे चालक कौन से हैं? सिल्वर और कॉपर। आप सभी ने देखा होगा कि ज़्यादातर वायर कॉपर की होती हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टिव मैटर है। नेक्स्ट है लीस्ट कंडक्टिव मेटल, जैसे कि जिंक में बहुत कम ही करंट पास होगा और हीट भी बहुत कम ही पास होगी, इसलिए हम उसे बोलेंगे लीस्ट कंडक्टिव मेटल। अब है नेक्स्ट सिल्वर का लैटिन वर्ड क्या है? अर्जेंटिनम। और जो सिल्वर जब पाया जाता है ज़मीन में उसका और क्या है? अर्जेंटीनाइट, Ag2S। नेक्स्ट है सिल्वर फॉइल इज़ यूज इन अ पैकिंग डेकोरेशन ऑफ द फूड एंड मटेरियल। जो सिल्वर की फॉइल है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है वैसे ही सिल्वर फॉइल भी आती है, वो पैकिंग में यूज़ होती है और फूड मटेरियल को सजाने में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट है सिल्वर एंड कॉपर आर एंटी बैक्टीरियल मेटल। मतलब जो सिल्वर और कॉपर के बर्तन हैं, जब हम बीमार होते हैं तब हमको डॉक्टर क्या सलाह देता है कि आपको सिल्वर, चांदी या तांबे के बर्तन में खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया निरोधक धातु है, इसलिए। नेक्स्ट है सिल्वर Ag। जब सिल्वर रस्टिंग करती है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है और उसे हम क्या बोलेंगे? सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है इसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर, इसलिए सिल्वर ब्लैक हो जाती है। नेक्स्ट है Ag+I, सिल्वर आयोडाइड। या जो सिल्वर आयोडाइड है वो किस काम में यूज होता है? आर्टिफिशियल रेन कराने में। नेक्स्ट है AgNO3+, मतलब सिल्वर नाइट्रेट, जिसे इलेक्शन इंक जब हम वोट डालने जाते हैं तब यूज़ होती है। इलेक्शन इंक के रूप में यूज़ होती है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है सिल्वर प्लस क्लोराइड, मतलब सिल्वर क्लोराइड, जो कि कॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानी जाती है और ये जानवरों के सींगों में लगाई जाती है। नेक्स्ट है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड है वो फोटोग्राफी में यूज होती है, जिससे फोटो में ब्लर ना आए। अब कॉपर है, उसको हम
Cu है, जो उसका और है उसको हम क्यूप्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्राइड। और कॉपर एक ऐसी मेटल है, और जो फर्स्ट मेटल है जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा यूज की गई। रस्टिंग ऑफ कॉपर, जब कॉपर की रस्टिंग होती है तो वो ग्रीन कलर देता है। जैसे और उसका मामला है CuCO3.CuOH2, जिसे हम बोलेंगे कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मेटल आर मेलेबल, मतलब जब हम मेटल को किसी भी चीज़ से पीटते हैं तो मेटल की पतली चादर बन सकती है। और मोस्ट मेलेबल मेटल है गोल्ड, और लीस्ट मेलेबल मेटल है निकल। मतलब गोल्ड की तो परत बन सकती है पर निकल की परत या पतली चादर नहीं बन सकती।